मोदी केयर काफी तेजी से बदलता हुआ एक सिस्टम है। और आप जितने भी लोग हैं, आपको पता होगा मोदी केयर 1 अक्टूबर से आजादी समीर मोदी आजादी अनलिमिटेड प्लान को लेके आ रही है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को मिलेगा जो पूरी तरह सिस्टम को समर्पित अपने आप को करेंगे। और दोस्तों, एक चीज आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि हर दिन आज एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा सिस्टम है जहां हर दिन हमको अपग्रेड करना पड़ता है अपने सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया हमारे पास आता है जिसको हमको सीखना होता है, जिसको हमको करना होता है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो बरसों से वो सिस्टम चला आ रहा है, बरसों से वो सिस्टम काम कर रहा है। दोस्तों, उस बरसों के सिस्टम में बात करें तो हमारा बेसिक है, डेमो प्लान, लिस्ट बनाना, लोगों को आमंत्रित करना, ये जो हमारा बेसिक है नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में, जब से नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है और जितने भी लोग कामयाब हुए हैं इन्हीं बेसिक्स को करके हुए हैं। और हम लोग आज इस बेसिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दोस्तों, कहा जाता है दुनिया में आप नेटवर्क मार्केटिंग को, आप किसी भी चीज को कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, तो आप के अपलाइन आपको काफी कोऑपरेट करेंगे, काफी आपको मदद करेंगे। लेकिन एक चीज जो हमको स्वयं करना होता है, जो हमको खुद करना होता है, वो मेरे लिए कोई अपलाइन नहीं कर सकते, कोई डाउनलाइन नहीं कर सकता, या मेरे जो भी अपने लोग हैं वो कोई नहीं कर सकता, सिर्फ हम ही को करना होता है। वो होता है इनविटेशन, वो होता है अप्रोच करना लोगों को। दोस्तों, ये कला, ये एक आर्ट है, और इस आर्ट में जो जिन लोगों ने महारत हासिल कर ली, उन लोगों का आप देखेंगे, चाहे मीटिंग हो, सेमिनार हो, चाहे प्रोस्पेक्टिंग हो, चाहे होम मीटिंग हो, हमेशा उनका सब चीज सक्सेस होता है। लोग उनके मीटिंग में आते हैं। तो अप्रोच करने का एक जबरदस्त तरीका आज हम लोगों के बीच आएगा, कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। और हर कंसल्टेंट के लिए वो सबसे पहली चीज है सीखने के लिए। तो नो डाउट आज हम लोग काफी उनके मार्गदर्शन में सीखते आए हैं, बहुत कुछ हमने सीखा है और रोज उस चीज की प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू अप्रोच, कैसे अप्रोच करें हम, अपने लोगों को कैसे बताएं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करें, कैसे इनविटेशन करें। तो आज काफी मेहनत के बाद, 2-3 दिन के अथक प्रयास के बाद आज हमारे लिए लेके आए हैं, और हम स्वागत करते हैं हमारे मेंटर, हमारे गुरुदेव मिस्टर मंजेश कुमार सिंह का, जिन्होंने आज हम लोगों के लिए ये चीज तैयार किया सिखाने के लिए। तो रेडी हो जाइए, मेन स्क्रीन पे चले आइए और एक जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मिस्टर मंजेश कुमार सिंह का। ओवर टू यू सर। थैंक यू नितिन जी। मेरी आवाज सही है नितिन जी? बिल्कुल सर। चलिए, गुड मोदी केयर मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के इस धूम ऑन जूम के इस चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से हम लोगों ने बहुत सारे स्किल्स डेवलप किए अपने अंदर, इस डिजिटल प्रोग्राम के माध्यम से, इस जूम के माध्यम से। हर दिन कुछ ना कुछ नई चीजों को हम सभी लोगों ने सीखा है। और आज जो चीज हम लोग सीखने जा रहे हैं, जिस चीज को हम समझने जा रहे हैं, अगर पूरे मोदी केयर को, पूरे सिस्टम को अगर हम एक शरीर माने तो उसका रीड होता है अप्रोचिंग करना। डियर फ्रेंड्स, हम सभी लोग प्रोडक्ट और प्लान इसके व्यवसाय में हैं। हमें लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, अपने प्लान को प्रमोट करना होता है, अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करना होता है। और प्रमोट करने के लिए हमें लोगों को अप्रोच करना पड़ता है, लोगों को संपर्क करना पड़ता है। और बहुत सारे लोग, जब हम लोग नए होते हैं इस बिजनेस में, हमें प्रॉपर अप्रोच का तरीका पता नहीं होता है। और प्रॉपर अप्रोच का अगर तरीका हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, गलत तरीके से लोगों को अप्रोच करते हैं। लोग हमारे साथ इस बिजनेस में नहीं आते, लोग हमारे साथ मीटिंग में नहीं आते, और हम इससे फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं।
इसलिए आज हम लोग पूरे सेशन में चर्चा करेंगे कि किसी भी लोगों को अप्रोच कैसे करना है, क्या उसका साइंस है, क्या उसका तरीका है, एक बेहतर तरीके से आप लोगों को ऐसा अप्रोच करें कि लोग आपके साथ आपको सुनने के लिए आपके मीटिंग में, आपके होम मीटिंग में, इन जगहों पर लोग पहुंच सके। डियर फ्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें मिलती है पैसे के अलावे। दूसरे किसी प्रोफेशन में हम पैसा कमा सकते हैं और मोदी केयर में पैसे के अलावे बहुत कुछ हमें सीखने का मौका मिलता है। और उसी में से बहुत सारी स्किल में से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होता है कम्युनिकेशन स्किल। लोगों से अपनी बात कैसे कही जाती है, लोगों से बात कैसे मनवाई जाती है, ये एक अच्छे कम्युनिकेशन, जब हमारे पास अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होता है तो हम लोग इसको कर पाते हैं। और उसी कम्युनिकेशन स्किल का एक हिस्सा है हाउ टू अप्रोच। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे कि लोगों को हम मीटिंग में कैसे इनवाइट कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इनविटेशन के बारे में, अप्रोच के बारे में कुछ भी जानने से पहले हम लोग थोड़ा समझते हैं कि हमारी मीटिंग्स कितने तरह की होती है। जो पुराने लोग हैं वो सभी लोग इसको जानते होंगे, जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए ये चीज मैं बता देना चाहता हूं कि टाइप्स ऑफ मीटिंग, कितने तरह के मीटिंग्स हमारे होते हैं। पहला मीटिंग होता है वन ऑन वन। जैसा कि नाम से ही आपको पता है, एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है मोदी केयर का और एक कोई भी प्रोस्पेक्ट होता है। दोनों एक एक होते हैं, आमने सामने होते हैं और आमने सामने बैठकर दोनों एक दूसरे को मतलब उसको प्लान प्रेजेंट किया जाता है। इसको हम लोग वन ऑन वन कहते हैं। दूसरे तरह की जो मीटिंग होती है वो मीटिंग होती है टू ऑन वन। इस टू में क्या होता है, एक नया डिस्ट्रीब्यूटर कोई होता है और उसके साथ में उस डिस्ट्रीब्यूटर का कोई अपलाइन होता है। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर साइड से दो लोग होते हैं, एक कंसल्टेंट होता है, एक कंसल्टेंट का अपलाइन होते हैं और सामने होता है एक प्रोस्पेक्ट। तो उसको हम लोग बोलते हैं टू ऑन वन। और तीसरी तरह की जो हमारी मीटिंग होती है वो मीटिंग हमारी होम मीटिंग होती है। ये सबसे इफेक्टिव मीटिंग होती है। ये किसी भी कंसल्टेंट के घर पर इसका आयोजन किया जाता है, जहां पर कंसल्टेंट हो सकते हैं, उनके अपलाइन हो सकते हैं और 4-5 लोग हो सकते हैं उनके क्लोज के, और घर पर बैठकर जब बिजनेस प्लान डिस्कस किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं होम मीटिंग। और चौथे तरह की जो हमारी मीटिंग होती है, ये मीटिंग किसी बड़े से हॉल में होता है, किसी ऑडिटोरियम में होता है, तो ये किसी होटल में होता है, ये सेमिनार होता है जहां पर हजार सॉरी जहां पर 1500 लोग जुड़ते हैं, 1500 लोग जमा होते हैं और वहां कोई स्पीकर, कोई सक्सेसफुल लोग आते हैं और वो सक्सेसफुल लोगों को बताते हैं मोदी के बिजनेस के बारे में। तो इस तरीके से हमारे पास 4 तरीके की मीटिंग होती है और हमें इन चारों मीटिंग में गेस्ट को इनवाइट करना होता है, गेस्ट को बुलाना होता है, प्रोस्पेक्ट को बुलाना होता है। अब जो प्रोस्पेक्ट हमें बुलाना है, तो प्रोस्पेक्ट के लिए हम लोग कहां पर जाते हैं, तो हम मार्केट में जाते हैं। और मार्केट की अगर बात करें तो 3 तरह की मार्केट होती है। सबसे पहला मार्केट है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट उसको बोले जाते हैं जो आपके नियर और डियर हैं, जो आपके काफी क्लोज के लोग होते हैं, उसको हम लोग हॉट मार्केट के लोग बोलते हैं। दूसरे तरह के जो लोग होते हैं सॉरी नितिन सर, 1 मिनट। यस सर। चलिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं सर का, और बिल्कुल इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसा सर बता रहे थे, आज इस चीज को कई सारे स्किल्स सीखने होते हैं हमको। थैंक यू नितिन जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे हॉट मार्केट की, और हॉट मार्केट में वो लोग होते हैं जो आपके काफी करीब के लोग होते हैं। दूसरे जो मार्केट होते हैं वो है वार्म मार्केट। और वार्म मार्केट के लोग ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आपकी बहुत कमी, मतलब बहुत ज्यादा संपर्क नहीं होता है, ब्लाइंड फेथ वो आप पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जान पहचान है, हाय हेलो इनके साथ होता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग वार्म मार्केट बोलते हैं। और तीसरे तरह का जो मार्केट होता है वो मार्केट हमारा है कोल्ड मार्केट। और कोल्ड मार्केट में ऐसे लोगों से मतलब है जिन लोगों से अभी आपकी कोई जान पहचान नहीं है। तो इसी 3 मार्केट में से
आपको लोगों को अपने बिजनेस में लेकर आना है और तीनों मार्केट के लोगों को बिजनेस में लाने के लिए हमें उनको अप्रोच करना होता है। तो कैसे अप्रोच हम करते हैं उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो कोई भी अप्रोच करने से पहले आज बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, उनका अक्सर ये परेशानी होता है, ये प्रॉब्लम होती है। बहुत सारे लोगों ने शेयर किया, सर लोगों को बुलाते तो हैं, लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते हैं, लोग बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और जब भी ऐसा कहा जाता है तो इसका एक ही मतलब होता है कि सही तरीके से हमने अप्रोच नहीं किया। अप्रोच करने से पहले हमने तैयारी नहीं की। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि लोगों को बुलाना ही तो है, उसके लिए तैयारी करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं आपको अभी बताऊंगा कि कुछ तैयारी अगर आप प्रिपरेशन आप अगर अप्रोच करने से पहले कर लें तो आपको वो परेशानी नहीं होगी जो परेशानी आपको होती है। एक अच्छी प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए और आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए पहले लोगों को अप्रोच करने के लिए। तो क्या आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आप तैयार हैं? तैयारी का मतलब क्या होता है वो थोड़ा सा आपको बता दूं। प्रिपरेशन ऑफ अप्रोचिंग का सबसे पहला चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी को इनवाइट करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस काफी हाई होना चाहिए, मतलब आत्मविश्वास आपका काफी हाई होना चाहिए। इनविटेशन में या अप्रोचिंग के किसी भी भाग में जाने से पहले आपको एक चीज मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कुछ लोग इस बिजनेस को गिड़गिड़ा कर या रिक्वेस्ट करके करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आपने गिड़गिड़ाकर इस बिजनेस को किया, रिक्वेस्ट करके इस बिजनेस को आपने किया, रिक्वेस्ट करके गिड़गिड़ा के लोगों को आप अगर प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं तो ये बात आप सबसे पहले जान लें कि वो आदमी नहीं आएगा। क्योंकि जैसे ही आप लूज होते हैं, जैसे ही आप वहां आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है तो सामने वाला ये समझता है कि इसमें इसका कोई व्यक्तिगत फायदा है और जहां पर आपका व्यक्तिगत फायदा होगा आपके फायदे के लिए कोई नहीं आएगा। तो इस चीज का आप ध्यान में रखिए। सबसे पहला चीज आपको जो बड़ा करना है, जो बढ़ाना है, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को चेक कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है। कॉन्फिडेंस सही है तो आप इनविटेशन कीजिए, आप अप्रोच कीजिए। अगर कॉन्फिडेंस अभी तक आपका नहीं बना है तो आप अभी अप्रोच मत कीजिए, थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा सा और समझिए चीजों को, उसके बाद आप लोगों को अप्रोच कीजिए। आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? डू यू हैव ट्रस्ट ऑन कंपनी? क्या आपको लगता है कि मोदी केयर वास्तव में एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है? क्या आपको पूरा विश्वास है, पूरा ट्रस्ट है इस चीज पर? अगर है तो फिर आप आगे बढ़िएगा। डू यू हैव ट्रस्ट ऑन प्रोडक्ट? क्या आपको यह विश्वास है कि मोदी केयर का प्रोडक्ट वास्तव में लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है? मोदी केयर का प्रोडक्ट वास्तव में अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं? क्या इस चीज का विश्वास आपको है? अगला सवाल अपने आप से पूछिए, डू यू हैव ट्रस्ट ऑन मार्केटिंग प्लान? जो आज समीर मोदी आजादी प्लान अब अनलिमिटेड हमारे पास है, क्या आपको विश्वास है कि ये प्लान वास्तव में लोगों की जिंदगी बदल सकता है? डू यू हैव ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ? क्या आपको अपने ऊपर ये भरोसा है कि आपके सपने इस बिजनेस में पूरे हो सकते हैं? डू यू हैव 100 नेम्स इन योर लिस्ट? क्या आपके लिस्ट में 100 नाम कम से कम है? अगर इसमें से किसी भी चीज का आंसर नो है तो आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे, और सेल्फ कॉन्फिडेंट आप अगर नहीं होंगे तो लोगों को जब आप इनवाइट करेंगे, लोगों को जब आप अप्रोच करेंगे तो फिर वो प्रभावी नहीं होगा और आपका गेस्ट आपके मीटिंग में हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं आए। तो इसलिए हमें अगर इन चीजों में डाउट है तो पहले इसकी तैयारी कर लें, प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर लें, मोदी केयर के बैकग्राउंड को पहले जान लें, पहले समझ लें कि कितना बड़ा बिजनेस ग्रुप है, मोदी केयर के मार्केटिंग प्लान को बहुत अच्छी तरह से समझ लें, उन लोगों से मिल लें जिन लोगों के सपने मोदी केयर में पूरे हुए हैं, जो सक्सेस लोग हैं, जो पैसा बना रहे हैं, उन लोगों से आप मिल लें, अपने मेमोरीज अगर को पहले तैयार कर लें और उसके बाद आप शुरू करें लोगों का अप्रोच करना। दूसरी तैयारी का दूसरा भाग है एटीट्यूड। ये एटीट्यूड ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था कि एटीट्यूड लाइक अ गिवर
यू आर अ गिवर नॉट अ बैगर। आप किसी को कुछ देने वाले हैं। इस नजरिए के साथ आप लोगों को इनवाइट करने चाहिए। इस नजरिए के साथ आप फोन उठाइए लोगों को इनवाइट करने के लिए कि आप गिवर हैं, आप किसी को कुछ देने जा रहे हैं, आप किसी से कुछ मांगने नहीं जा रहे हैं। अगर ये एटीट्यूड नहीं है तो इनविटेशन के लिए आप वहां पर डाउन होंगे, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा, और जैसे ही आप गिड़गिड़ाएंगे उसी समय आपका वो इनविटेशन या अप्रोच का तरीका आपका खराब हो जाएगा। इसलिए एटीट्यूड हमेशा ध्यान में रखिए। और एटीट्यूड के लिए एक उदाहरण आपको मैं बताता हूं। सपोज मेरे पास एक बोतल का, ये जो बोतल है, इस तरीके का बोतल बनाने का मान लीजिए हमारे पास एक प्लांट है। हमने एक प्लांट लगाया और इस प्लांट को लगाने के बाद इससे मैं आज अच्छा पैसा कमा रहा हूं। आज अगर इससे मैं सक्सेस हूं और मेरा कोई दोस्त हमसे बात करता है कि मेरे बेटे को जरा अपने यहाँ शिफ्ट कर दो, अपने यहाँ काम पे लगा दो, उसे कोई काम दे दो, तो मैं उसको बोलता हूँ कि ठीक है, मैं देखता हूँ, मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। और मुझे एक मौका मिलता है, मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया कि ठीक है भाई, आप अपने लड़के को भेज दो इस जगह पर, वो उसका सेटलमेंट हो जाएगा। अब जरा सोच कर देखिए, अगर मैं उसको बोल रहा हूं कि मैं तुम्हारे बच्चे को सेटल कर दूंगा, तो किसको, मतलब यहाँ गिवर कौन है? यहाँ गिवर मैं हूं, और लेने वाला कौन है? लेने वाला वो है। अब मैं अगर उसे बुलाता हूं कि 4 बजे इस जगह पर आकर के मुझे मिलो, और वो बोलता है कि 4 बजे तो मेरे पास समय नहीं है, तो वहां पर मैं उसको बोलूंगा कि प्लीज आ जाओ, प्लीज ऐसा करो, मैं आ जाता हूं, या बारिश हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं छाता लगा के तुम्हारे पास आ जाता हूं। आप बताइए, क्या इस तरह मैं करूंगा? क्या नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ गिवर वाला एटीट्यूड होना चाहिए। भले एक आदमी इनविटेशन में कम आए, लेकिन अपना एटीट्यूड खराब नहीं करना है। इनविटेशन करते समय फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड, हमेशा हम कुछ देने जा रहे हैं, सामने वाले की किस्मत होगा तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो चलिए, तैयारी का दूसरा भाग एटीट्यूड, और तीसरी चीज है एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल, आपका एनर्जी लेवल एक सक्सेसफुल इंसान जैसा होना चाहिए। कैसा होता है सक्सेसफुल इंसान का एनर्जी लेवल? उनकी आंखों में चमक होती है, चेहरे पे हंसी होती है, बातों में वजन होता है, और चेहरे में ना एक दिखता है एनर्जी। और उस तरीके का एनर्जी लेवल होना चाहिए इनविटेशन करने से पहले, अप्रोच करने से पहले। आप लोगों को क्या बताने जाते हैं? आप तो उद्देश्य क्या है, लोगों को क्या बताना है? लोगों को हम बताते हैं मैं भविष्य का एक सक्सेसफुल इंसान हूं, मैं भविष्य का मिलेनियर हूं, भविष्य का बिलेनियर हूं। और उस तरह का ऊर्जा हमारे अंदर होना चाहिए, और आपकी वो ऊर्जा आपके उस इनविटेशन को, आपकी उस अप्रोच को दमदार बनाएगा। तो अपना एनर्जी लेवल चेक कीजिए, और इनविटेशन करने से पहले घर के किसी सदस्य से एक बार हैंडशेक कीजिए और पूछिए, अगर झंझनाहट महसूस हो रही है तो इनविटेशन आगे कीजिए। अगर तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, एनर्जी लेवल डाउन लग रहा है, तो छोड़ दीजिए, आज इनवाइट मत कीजिए। जिस समय एनर्जी लेवल अच्छा महसूस होता है उसी समय आपको इनवाइट कीजिएगा, और एक खराब इनविटेशन करने से अच्छा है 2 दिन बाद इनविटेशन किया जाएगा। तो ये तीसरी चीज थी, एनर्जी लेवल। और चौथी चीज, हमेशा ध्यान रखिए, एक नया आदमी क्या गलती करता है इनविटेशन का, हमेशा याद रखिए कि आपका ऑब्जेक्टिव्स क्या है। लोगों को इनवाइट करते समय आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, क्या करना चाह रहे हैं? तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है केवल कि लोगों को एक मीटिंग में बुला के लाना है। एक मीटिंग में बुला के लाना है, ना कि कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना है। हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना है, ज्यादा बात नहीं करना है, इतना नहीं करना है कि वो बस चीजों को जान जाए, उसकी जिज्ञासा खत्म हो जाए और वो मीटिंग में आए नहीं। और इतना कम भी नहीं करना है कि वो मीटिंग में नहीं आए। तो ये चीज जो होता है, ये थोड़ा कंट्रोल करने की चीज होती है। इसलिए हमेशा इनविटेशन को शॉर्ट रखिए, सिंपल रखिए, कम से कम समय में आप इनवाइट कर सके लोगों को, आप अप्रोच कर सके लोगों को, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और कम शब्द में आपको बता दें कि इनविटेशन के दरमियान नए लोग जो गलती करते हैं, वो गलती नहीं करना है। 3 चीज याद रखिए, नाम, काम और दाम।
ये 3 चीज इनविटेशन के दरमियान आपके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। इनविटेशन के दरमियान लोगों को मोदी केयर शब्द उनको नहीं बताना है, नहीं सुनाना है, तो नाम नहीं बोलना है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते, लोगों से पूछते हैं मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया, आप भी कीजिएगा क्या? और मोदी केयर के बारे में आधी अधूरी जानकारी पहले से बहुत सारे लोगों को आधी अधूरी जानकारी है, और आधी अधूरी जानकारी खतरनाक होती है। और जब आप मोदी केयर बताते हैं तो वो आधी जानकारी उनको आने से रोक देता है, वो रुक जाते हैं। दूसरा चीज, कुछ लोग काम बताना शुरू करते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस 2 इधर जोड़ना, 1 इधर जोड़ना, एक ऐसा करना। काम बिल्कुल भी नहीं बताना है। जैसे ही आप काम बताना शुरू करते, लोगों के समझ में आ जाता है ये जोड़ने जाने वाला खेल है, और जोड़ने जाने वाले बहुत सारी कंपनियों ने फील्ड को खराब किया है। उसके कारण लोगों के दिमाग में नेगेटिविटी बैठी हुई है। इसलिए काम नहीं बताना है और दाम नहीं बताना है। ये 3 चीज हमेशा याद रखिए अप्रोच करते समय, और बहुत कम बोलना है। ऑब्जेक्टिव हमारा केवल इतना है कि लोग हमारे मीटिंग में आ जाए, और मीटिंग में जब आएगा तो पूरी तरह से हर चीज उसके बीच में शेयर करना है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव, चौथी तैयारी हमारी, और पांचवी तैयारी हम इस पर ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है हमारा प्रेजेंटेशन सही, हमारा इनविटेशन सही नहीं हो पाता है। नो योर प्रोस्पेक्ट। लोगों को इनवाइट करने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में 5 मिनट 10 मिनट जरूर सोचें। उसके बारे में एक डायरी और कलम पर आप लिखना शुरू करें। उसका नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे इनवाइट करें तो आप उनको उनके नाम से इनवाइट करें। और दुनिया में सबसे कर्णप्रिय शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए होता है, वो होता है उसका खुद का नाम। तो प्रोस्पेक्ट का नाम आपको याद होना चाहिए। दूसरी चीज, वो उसका प्रोफेशन आपको याद होना चाहिए। वो क्या करता है? वो नौकरी करता है तो किस तरह की नौकरी करता है? दुकानदारी करता है तो किस तरह की दुकानदारी है? कपड़े का दुकान है, श्रृंगार का दुकान है, राशन की दुकान है, किस तरीके का है? प्रोफेशन आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, उसकी मंथली इनकम लगभग कितनी होगी, ये अंदाजा आपको लगाना होगा। ये पहले होमवर्क आपको करना होगा, मंथली इनकम उसका क्या है। उसके बाद उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, क्या क्या अच्छाई उसमें है। वो मेहनती हो सकता है, वो महत्वाकांक्षी हो सकता है, वो पॉजिटिव सोच का हो सकता है, वो बातचीत की कला में निपुण हो सकता है। उसकी क्वालिटी क्या क्या है, उस क्वालिटी को पहले आप लिखिए। पांचवी चीज, उसके अभी वर्तमान के जीवन में कुछ तकलीफ है क्या, कुछ चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करना होता है, कुछ लोन वगैरह है उसका, क्या सभी दिक्कतें हैं, थोड़ा सा उन दिक्कतों के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। छठी चीज, उसको क्या पसंद है, उसकी हॉबीज क्या है। और सातवीं चीज, कि वो जो डिसीजन लेता है, कोई ऐसा आदमी जो उसको डिसीजन लेने में, जिसकी राय से वो डिसीजन लेता है, उस आदमी का आपको अगर पता है। ये 7 चीजों को आपने अगर पता किया, और उसके बाद आप अगर इनवाइट लोगों को करेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन जब आप इनवाइट करेंगे तो 100% आपका इनविटेशन वो एक्सेप्ट करेगा, और वो आएगा भी। तो इन चीजों पर थोड़ा काम करना जरूरी है। आप थोड़ा इस पर काम करें, तैयारी करें इनविटेशन के लिए। और अब बात करते हैं हम लोग इनविटेशन का स्क्रिप्ट। इनविटेशन का तरीका क्या है, इनविटेशन का स्क्रिप्ट क्या है, उस पर बात करते हैं। और इनविटेशन स्क्रिप्ट पर जाने से पहले एक चीज आपको बता दें, गेस्ट की साइकोलॉजी क्या होती है, प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी क्या होती है। ओवरऑल जितने भी ये स्क्रिप्ट या जितनी भी बात हम लोग करेंगे यहाँ पर, वो सभी चीज इस साइकोलॉजी पर डिपेंड है। देखिए, जब आप इनवाइट करते हैं किसी प्रोस्पेक्ट को, तो सबसे पहला चीज जो उसके दिमाग में चलता है, वो यही है कि व्हाट इज फॉर मी इन गिवन प्रपोजल। ये जो प्रपोजल मुझे दिया गया, इस प्रपोजल से मेरा क्या फायदा है, इस प्रपोजल से मुझे क्या मिलेगा। उसका पहला सवाल यही होता है कि मुझे क्या मिलेगा इससे। और दूसरा सवाल ये होता है, व्हाई मी, मुझे ही क्यों ऑफर किया गया। और भी लोगों को किया जाता, मुझे क्यों ऑफर किया गया, इस सवाल को आप समझ लीजिए। और ये है प्रोस्पेक्ट की साइकोलॉजी। अगर इनविटेशन के दरमियान आपने
इन 2 सवालों का जवाब अगर प्रोस्पेक्ट को आपने दे दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट एक्सेप्ट करेगा आपके इनविटेशन को और वो जरूर आएगा। सवाल एक बार फिर से रिपीट करता हूं। पहला चीज, व्हाट इस प्रपोजल में मेरा क्या फायदा है, और दूसरा, मुझे क्यों ऑफर किया गया है, मुझे ही क्यों ऑफर किया गया। यही ऑब्जेक्टिव है, इसी दोनों का आंसर आपको देना है। तो उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं इनविटेशन के स्क्रिप्ट की। इनविटेशन का एक तरीका है, एक स्क्रिप्ट है। ऐसे मैं आपको बता दूं कि अलग अलग लोगों के ऊपर आपको पूरी तरह से अपना कॉमन सेंस आपको इस्तेमाल करना होगा इनविटेशन करने के लिए। एक फॉर्मेट आपको दे रहा हूं, इस फॉर्मेट से आपको इनवाइट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है, इनविटेशन का सबसे पहला रूल, एस्टैब्लिश अ टाइम लिमिट। समय का एक प्रतिबंध आप लगाएं और धरफड़ी में रहें, जल्दीबाजी में रहें। क्यों जल्दीबाजी में रहना है, तो इसका 2 कारण है। सबसे पहला कारण है, पीपुल रिस्पेक्ट बिजी पीपल। जो लोग व्यस्त होते हैं ना, आप गौर से देखिएगा, जो लोग व्यस्त होते हैं वो आपको भले कम समय दे पाते हैं, लेकिन उनका रिस्पेक्ट अलग होता है। जो बिजी लोग हैं, जो कुछ करते हुए नजर आते हैं, उन लोगों का सम्मान ज्यादा होता है। और आप भले बिजी हो या नहीं हो, लेकिन इनविटेशन के दरमियान आपको वहां पर एक हरी आपको दिखाना पड़ेगा, एक जल्दीबाजी आपको दिखाना पड़ेगा। आप जल्दीबाजी में हैं तो सामने वाले को लगेगा कि बंदा कुछ कर रहा है, कुछ व्यस्तता है, आगे बढ़ रहा है, तो आपका एक अलग रिस्पेक्ट होगा। दूसरा चीज, पीपल आस्क लेस क्वेश्चंस टू बिजी पीपल। आप अगर बिजी अपने आप को बताएंगे, आप अगर बोलेंगे मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं जल्दीबाजी में हूं, तो लोग ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछेंगे। तो टाइम लिमिट एस्टैब्लिश, और ज्यादा सवाल नहीं पूछेंगे वो आपके लिए सुरक्षित है, क्योंकि लोगों ने अगर ज्यादा सवाल पूछना शुरू किया और आप अगर बताना शुरू करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपसे कोई मिस्टेक होगी। शायद आप नाम बता देंगे, चाहे शायद आप दाम बता देंगे, शायद आप काम बता देंगे। तो इसलिए जब आप बिजी अपने आप को शो करते हैं, तो बिजी शो करने से सामने वाले के प्रश्न कम हो जाते हैं और उसका रिस्पेक्ट भी आपके लिए होता है। एक छोटा सा स्क्रिप्ट है कि अगर किसी अपने फ्रेंड को हम इनवाइट करते हैं तो कैसे टाइम लिमिट एस्टेब्लिश हम लोग कर सकते हैं। हेलो, उसका नाम लिया, जैसे नितिन जी अभी हैं, तो मैं बोलता हूँ हेलो नितिन, कैसे हो भाई, मैं थोड़ा जल्दी में हूं, तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, 2 मिनट समय है क्या तुम्हारे पास? ठीक है, इस तरीके से हमने बोला। और टाइम लिमिट आप लिमिट कर दें। यहां आपके कहने का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ 2 मिनट है और 2 मिनट में ही आपको आपकी बात कहनी है और आप जल्दीबाजी में हैं, तो इसलिए आपका अपर हैंड होता है। आप कभी भी कॉल ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि आपने उन्हें पहले कह दिया है कि आपके पास समय कम है। तो फोन जब भी करें, इनविटेशन जब भी करें, तो सबसे पहला ध्यान रखें कि आप टाइम लिमिट एस्टैब्लिश कर लें। उसके बाद इनविटेशन का दूसरा स्क्रिप्ट, दूसरा चीज, ट्रू कॉम्प्लीमेंट, सच्ची प्रशंसा। सच्ची प्रशंसा आज बहुत मुश्किल है, लोगों को सच्ची प्रशंसा मिलती नहीं है। और आप अगर सच्ची प्रशंसा आप करेंगे तो वो आपके इनविटेशन को काफी आसान बना देगा और काफी प्रभावी बना देगा। We all are expert in finding bad things in anything. हम सभी लोग इस नकारात्मक दुनिया में रहते हैं, मैं भी, आप भी, सभी लोग। हमें सबसे पहले जिन चीजों पर ध्यान जाता है, आज तक हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लोगों की कमियों पर ध्यान दिया। खोजी तो हम सभी लोग हैं, लेकिन हम कल तक खोज क्या रहे थे, तो हम लोगों के दुर्गुणों को खोज रहे थे, लोगों की कमियों को खोज रहे थे। लेकिन अब अगर जब मुझे लोगों को इनवाइट करना है, तो उसके अच्छाइयों को, उसकी जो गुण है उनमें, उन गुणों को हमें पहले खोजना होगा। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लीमेंट जो होनी चाहिए वो सच्ची होनी चाहिए, वो झूठी कॉम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, झूठा नहीं लगना चाहिए। तो रियल कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको करना है। और स्टार्ट फाइंडिंग गुड थिंग्स इन एनीथिंग। हम जिस बिजनेस में है ना, इस बिजनेस में ये बहुत काम आने वाला ये सिद्धांत है।
और सिद्धांत ये है कि लोगों की अच्छाइयों को ढूंढना शुरू कीजिए। और जब ये आदत हो जाएगी हमारी लोगों की अच्छाइयों को ढूंढने की, और जब लोगों की अच्छाई हम जब लोगों को बताएंगे, तो एक अलग तरीके का एक रिलेशन हमारा उनके साथ डेवलप होगा। नोट सम गुड क्वालिटीज ऑन पेपर बिफोर इनविटेशन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, उनकी जो अच्छी क्वालिटी है ना, उन क्वालिटी को कागज पर लिखें इनवाइट करने से पहले, और इनविटेशन के दरमियान वो कागज आपके हाथ में हो, जो आपको काफी मदद करेगा। इट विल बी आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई मी। और जब आप प्रशंसा उनकी करते हैं, जब आप उनकी तारीफ करते हैं, तो उनको दूसरा जो प्रश्न उनका था कि मुझे ही क्यों ऑफर किया। तो प्रश्न था मेरा क्या फायदा है, और दूसरा प्रश्न प्रोस्पेक्ट के माइंड में क्या है, व्हाई मी, मुझे क्यों ऑफर किया। और जब आप उनकी प्रशंसा करते हैं तो दूसरे प्रश्न का जवाब उनको मिल जाता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे, उसमें आप देखेंगे इसको। उसके बाद ट्रू कॉम्प्लीमेंट ओपन द डोर ऑफ फर्दर मीटिंग। एक सही प्रशंसा अगर आप लोगों की कर देंगे तो अगले मीटिंग का रास्ता वो खोल देगा। आई कैन से समथिंग अबाउट अ पर्सन यू लाइक मोस्ट। चलिए एक चीज थोड़ा सा हम लोग सोचते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम सभी लोग बैठे बैठे। आप सभी लोग क्या करें कि अपने सबसे प्रिय व्यक्ति, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, कोई भी आदमी हो जो आपको अच्छा लगता है, उस एक आदमी का चेहरा अपने दिमाग में लाएं, उस एक आदमी को याद करें। और मैं आपको उस आदमी की कुछ क्वालिटी आपको बता सकता हूं, और आशा है कि आपने उसको याद कर लिया है। एक प्रिय आदमी जिसके साथ आपको अच्छा लगता है, उसका चेहरा आपने याद किया। अब मैं उसकी क्वालिटी आपको बताने जा रहा हूं, उसके कुछ गुणों को आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला गुण, वो आदमी आपकी सच्ची प्रशंसा करता है, आपकी तारीफ करता है। जो चेहरा आपके सामने है, जिसको आपने याद किया, वो आदमी है जो आपकी सच्ची प्रशंसा करता है। दूसरी उसकी क्वालिटी मैं आपको बताता हूं, दूसरी उसकी क्वालिटी है कि वो आपकी बात को सुनता है। ये दो क्वालिटी निश्चित रूप से उस आदमी में होगी जिस आदमी को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये दो क्वालिटी है, ये दो क्वालिटी हम सभी लोगों के अंदर होना चाहिए। जब आपकी कोई सच्ची प्रशंसा करता है, आपको अच्छा लगता है। भगवान भी, भगवान की भी जो पूजा की जाती है, तुम ये हो, तुम सच्चे हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, ये जो किया जाता है भगवान के सामने, क्या किया जाता है, भगवान को भी प्रशंसा, सच्ची प्रशंसा भगवान को भी अच्छी लगती है, सच्ची प्रशंसा मुझे भी अच्छी लगती है, सच्ची प्रशंसा आपको भी अच्छी लगती है, और सच्ची प्रशंसा गेस्ट को भी अच्छा लगता है। और इसलिए हम सभी लोगों का हम नेटवर्कर हैं, तो सच्ची प्रशंसा करना हमारी आदत होनी चाहिए। और दूसरी चीज कि हमें लोगों की सुननी चाहिए, क्योंकि जो सुनता है वो हमें प्यारा होता है। अगर हम लोगों की सुनेंगे तो लोगों के हम भी प्यारे होंगे। तो ट्रू कॉम्प्लीमेंट, इसको अपने इनविटेशन स्क्रिप्ट में जरूर रखिए। और तीसरा स्टेप है डिस्क्लोज। अब आपको डिस्क्लोज करना है कि आपने फोन किस लिए किया है। तो डिस्क्लोज आप करते हैं तो एक यहाँ स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें तुम्हारे जैसे सुलझे हुए, यहाँ हमने कुछ सच्ची जो ये होती है कॉम्प्लीमेंट, उसके लिए कुछ शब्द हमने लिख दिए। इसी में से एक दो शब्द का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनविटेशन करने के दरमियान। जैसे शब्द हमने लिखे कि आपके जैसे सुलझे हुए, मेहनती, सकारात्मक सोच वाले, महत्वाकांक्षी, स्मार्ट, बातचीत में निपुण, जानकार, ये सब शब्द हमने ट्रू कॉम्प्लीमेंट के लिए यहां पर इस्तेमाल किए हैं। इसमें से कोई एक या दो शब्द का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे फिर से स्क्रिप्ट आपको बताता हूं, एक्चुअली मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं जिसमें तुम्हारे जैसे कुछ सुलझे हुए और सकारात्मक सोच वाले लोगों की आवश्यकता है, और यहां से एक अच्छी कमाई भी की जा सकती है। हमने क्या किया, डिस्क्लोज किया। पहले पूछा 2 मिनट समय है, और 2 मिनट समय मुझे कुछ जरूरी बात करनी है, और जब जरूरी बात करने के लिए वो बताता है कि हाँ समय है, आप बता सकते हैं, तब उसको
दूसरे उनको है और वो समझ जाता है चूंकि मैं सुलझा हुआ हूं इसलिए मुझे ऑफर किया गया, चूंकि मैं मेहनती हूं इसलिए मुझे ऑफर किया गया। तो ये था डिस्क्लोज तीसरा भाग। और इनविटेशन स्क्रिप्ट का अगला पॉइंट है क्वालिफाइंग क्वेश्चन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट है ये क्वालिफाइंग क्वेश्चन। और क्वालिफाइंग क्वेश्चन अब आपको यहां पर काम आएगा कि लोगों के पसंद नापसंद को भी, लोगों का स्वभाव, वर्तमान जीवन की चुनौतियों को ध्यान में रखकर उनकी पसंद के अनुसार क्वालिफाइंग क्वेश्चन तैयार करें। एक लाइन का एक प्रश्न आपको तैयार करना है और वो तैयार करना है लोगों के पसंद नापसंद, उनके स्वभाव, वर्तमान की दिक्कतें, चैलेंजेस, इन चीजों को ध्यान में रखकर आपको एक प्रश्न यहां पर तैयार करना चाहिए। और प्रश्न तैयार करने में आप देखिए आपको 4 तरीके के लोग मिलेंगे। जब आप लोगों को इनवाइट कीजिएगा तो लोगों के नेचर की अगर बात करें तो 4 तरीके के लोग आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो लोग मिलेगा, इसको एक कैटेगरी हम लोग बनाते हैं कि ये खोजी कैटेगरी का है। ये खोजी है, हमेशा खोज में लगा रहता है। जब भी आप इससे बात करेंगे तो बात करने के बाद ये आपसे आंकड़े मांगेगा, ये आपसे सर्टिफिकेट मांगेगा, ये आपसे प्रूफ मांगेगा और पूरा आंकड़ा वगैरह सब कुछ जब अवेलेबल होगा, ये बहुत आसानी से बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। ये खोजी है, ये खोजता रहेगा, डीप में जाता रहेगा, आसानी से बिजनेस को ज्वाइन नहीं करेगा। लेकिन एक बार अगर बिजनेस को ज्वाइन कर लिया तो फिर ये पीछे नहीं हटेगा। एक बार संतुष्ट होने के बाद ये पूर्ण मनोयोग के साथ बिजनेस करेगा। तो ये कैटेगरी जो होती है ये खोजी कैटेगरी होती है। आज जितने भी लोग हमारे साथ इस जूम पर हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग इस कैटेगरी के अंदर हो सकते हैं जिनको इजिली मोदी केयर पर भरोसा नहीं हुआ होगा, लेकिन कई साक्ष्य, कई प्रमाण, बहुत सारे चीजों को देखने के बाद भरोसा हुआ, और भरोसा हुआ तो अच्छी तरीके से वो बिजनेस को कर रहे हैं। दूसरे कैटेगरी के जो लोग होते हैं ये होते हैं मौजी लोग। ये होते हैं, ये दूसरे कैटेगरी के लोग, ये इनको केवल मस्ती पसंद होती है। ये मौज मस्ती पर भरोसा करते हैं। इनको आंकड़ा वाकड़ा, प्रोग्राम, ट्रेनिंग, ये सब इनको अच्छा नहीं लगता है। इनसे बस मस्ती की बात की जानी चाहिए, बस मौज की बात की जानी चाहिए। इन्हें सिर्फ ये बताना चाहिए कि मोदी केयर से विदेश यात्रा मिलती है, इनको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मोदी केयर से विदेश यात्रा, ये मौज मस्ती के लिए तैयार हो जाते हैं। इनको आप बता सकते हैं कि ऐसा काम है जिस काम में रोज दिन पार्टी करना होता है, हम लोग पिकनिक पर जाते हैं, विदेश यात्रा करते हैं, वो चले आएंगे आपके साथ, वो तैयार हो जाएंगे क्योंकि वो उस नेचर के हैं। उनको मौज करना, मस्ती करना अच्छा लगता है। ये आपको तरह तरह के आकर्षक कपड़े पहनना इनको अच्छा लगता है, अच्छे ब्रांड के चीजों का इस्तेमाल करना इनको अच्छा लगता है। इनकी शू वगैरह हमेशा आपको पॉलिश्ड मिलेगी, कपड़े रंग बिरंगे मिलेंगे। तो स्टाइलिश लोग होते हैं, ये मौजी लोग होते हैं। और तीसरे तरीके के जो लोग आपको मिलते हैं ये लोग होते हैं समाज सेवी। समाज सेवी इसलिए कहा जाता है कि इनको बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत बड़ा ड्रीम नहीं होता है, लेकिन दूसरे की मदद करना इनको अच्छा होता है। ये सेवा भाव में ज्यादा इनको मजा आता है। और जैसे इस तरीके के लोग जो होते हैं, जैसे शिक्षक हैं, टीचर टीचर पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो एक सेवा उनको देने में उनको आनंद आता है, उनको मजा आता है। और मोदी केयर को आप देखिए, यहाँ पर ये तो एक स्कूल है और इस स्कूल में भी बहुत सारे लोगों को पढ़ाया जाता है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली जाती है। तो तीसरे तरह के जो लोग हैं ये समाज सेवी लोग हैं। और आप अगर इनको बोलेंगे पैसा कमाने के लिए, बिजनेस को करने के लिए, तो ये इस बिजनेस को नहीं करेंगे। और चौथे तरीके के जो लोग होते हैं वो होते हैं महत्वाकांक्षी लोग। ये महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, ये बिजनेस को देखने के बाद जैसे ही आप बात करेंगे और बात करने के बाद ये इसको भी आंकड़ा वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ये सीधा बात करेगा, धंधे की बात करो, कितना पैसा मिलेगा। और अगर इनको पैसा समझ में आया, पैसे के अलावा इनको और कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, ये महत्वाकांक्षी लोग हैं। इनसे जब बड़े इनकम की आप बात करते हैं तो बड़े इनकम के लिए ये तैयार हो जाते हैं। तो ये 4 तरीके के लोग हमने आपको बताए, और ये चारों तरीकों के लोगों के लिए जो क्वालिफाइंग क्वेश्चन हमारा होगा, वो क्वालिफाइंग क्वेश्चन इनके नेचर से मिलता जुलता होना चाहिए। और एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। आप में
मैं उम्मीद करता हूं कि सारे लोगों ने सुल्तान फिल्म आप लोगों ने देखा होगा। सुल्तान और सुल्तान फिल्म में एक वाकया मैं आपको याद दिलाता हूं कि क्लोजिंग कैसे होती है। तो सलमान खान कुश्ती लड़ना छोड़ चुका था, रेसलिंग छोड़ चुका था, और सुल्तान जब इसको छोड़ने के बाद जब एक व्यक्ति उसके पास पहुंचा कि मैंने टूर्नामेंट शुरू किया है और आप मेरे साथ चलिए और मेरे टीम की तरफ से आप इस लड़ाई को लड़िए, तो जिस समय सुल्तान को ये ऑफर किया गया था, सुल्तान ने उसको मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो फिर उससे ऑफर किया गया कि इसके बदले में मैं इतना पैसा आपको दे सकता हूं। और सुल्तान ने उसे बताया था कि तुम अगर मेरे गुरुजी के बेटे नहीं होते तो तुमको यहीं पर मैं बता देता, क्योंकि पैसे उसको प्रभावित नहीं कर सकते थे। और तीसरी बार उसने फिर प्रयास किया और तीसरी बार उसको पता चला कि सुल्तान की दुख क्या है, उसकी तकलीफ क्या है। और उस फिल्म में सुल्तान का बेटा ब्लड की कमी, मतलब ब्लड उपलब्ध नहीं हो पाने की वजह से उसके बेटे की मौत हो गई थी। और सुल्तान का एक सपना था, वो एक ब्लड बैंक खोलेगा। और ब्लड बैंक खोलने के लिए जब तीसरी बार उससे अप्रोच की गई तो उससे बताया गया कि इस काम को करने से वो ब्लड बैंक खोलने का सपना उसका पूरा हो सकता है। तो लोगों की नीड को समझना जरूरी है, और लोगों की नीड को समझते हुए हम उस हिसाब से अगर क्वालिफाइंग क्वेश्चन करते हैं तो हमारा इनविटेशन पावरफुल होगा, परफेक्ट होगा। और चौथी स्क्रिप्ट का चौथा चीज, टेक अवे। टेक अवे एक बार तो दे दिया, फिर उसको वापस लेते हैं। तो कहा जाता है कि थिंग्स दैट हैव चेंज दैट हैव चांस टू मिस अट्रैक्ट। कहने का मतलब है, जो चीजें खो जाने का डर होता है, जो चीज हाथ से निकल जाने का डर होता है, वो चीज हमें अट्रैक्ट करता है। और इसलिए हमने एक बार तो बता दिया, क्वालिफाइंग क्वेश्चन उनसे पूछ लिया, और क्वालिफाई करने के बाद अब बारी आती है टेक अवे, वापस लेना। और उनसे पूछते हैं, मुझे नहीं पता तुम इसे कर पाओगे या नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं दे सकता कि तुम इसको करोगे या नहीं करोगे, लेकिन एक बार इस पर डिस्कस कर लेना चाहता हूं। सामने वाले का फियर थोड़ा कम हो जाता है, सामने वाले के ये समझ में आता है कि वापसी का रास्ता है, क्योंकि यहां पर उसकी चॉइस और थोड़ा अपना अपर हैंड यहां पर होता है कि तुम करोगे या नहीं करोगे, तुमको ये अवसर मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, इस संदर्भ में मेरे तरफ से कोई गारंटी नहीं है। और उसके मन में आता है ये अपॉर्चुनिटी छिन रही है, ये अपॉर्चुनिटी दूर जा रही है, तो उसको लगता है इसको जरूर देखना चाहिए। तो यहाँ पर टेक अवे सिद्धांत का पालन करना है। अगली चीज है, फिक्स अ टाइम एंड प्लेस। पहले से डिसाइड कर लें मिलने का समय और मिलने का स्थान क्या होगा। और हमेशा जब आप टाइम देते हैं तो गिव ऑलवेज टू ऑप्शन, दो ऑप्शन हमेशा लोगों को देना चाहिए। अब किसी से आप पूछते हैं आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी। अब चाय या कॉफी जब लेंगे तो नो का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं वहां पर, या तो वो चाय बोलेगा या कॉफी आप बोलेगा। इसीलिए जब भी टाइम आप सेट करें तो गिव ऑलवेज टू ऑप्शन, दो ऑप्शन जरूर दें। आज और कल आप जैसे बात हो गई, उसके बाद आगे बात करते हैं टाइम जब सेट करना है। आज और कल तो मैं बहुत व्यस्त हूं भाई, शनिवार शाम या रविवार सुबह हम लोग मिल सकते हैं, तुम बताओ तुम्हारे लिए कौन सा समय सही रहेगा। अब आपने दो ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन या तो शनिवार की शाम या फिर सुबह रविवार की सुबह। और आज और कल तो हम बिजी हैं, मतलब एटीट्यूड, गिवर वाला एटीट्यूड कि मैं व्यस्त हूं इसलिए नहीं मिल सकता। शनिवार और रविवार तुम अगर खाली हो तो तुम बताओ। और इस तरीके से यहाँ पर जो है एक समय फिक्स करना है। और एक चीज का भी ध्यान रखना है कि जो लोग उसके डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं, अब जैसे किसी हस्बैंड को आप इनवाइट कर रहे हैं, आप हस्बैंड को इनवाइट कर लें, लेकिन जब भी वो डिसीजन अगर कोई लेता है और डिसीजन लेने के लिए वो अपनी पत्नी के साथ डिस्कस करता है, अपनी वाइफ के साथ डिस्कस करता है, और आपने अगर उसे प्लान बताया और घर में जाकर अगर वो डिस्कशन किया अपनी वाइफ के साथ, तो आपका सब किया धड़ा खराब हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि कॉल विद द पर्सन हु विल हेल्प टू टेक डिसीजन। जिस आदमी से वो सलाह लेता है किसी चीज को करने का,
कोई ऐसा आदमी है तो आप उसके साथ ही उसे इनवाइट करें। तो पांचवा आपका फिक्स डेट एंड टाइम। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं टेक कमिटमेंट। जो समय आपने लिया, बस कमिटमेंट उस पर ले लेना है, उसको एक बार रिपीट कर देना है। चलो यार, मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूं, अभी थोड़ी में हूं, फोन रखता हूं और मिलता हूं शनिवार 4 बजे। ओके, बाय, और ठक फोन को उसी समय कट करना है। बातचीत को यहीं पर समाप्त करनी है। तो स्क्रिप्ट के 5-6 लाइन थे और इस लाइन से हम लोग एक सही तरीके का इन्विटेशन हम लोग कर सकते हैं, सही तरीके का अप्रोचिंग हम लोग कर सकते हैं। और अभी जो फॉर्मूला हमने आपको बताया, उस फॉर्मूला के अनुसार कुछ रोल प्ले अभी हमारे बीच में है, कुछ रोल प्ले को हम लोग देखेंगे। तो रोल प्ले में सबसे पहला रोल प्ले जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये इनविटेशन एग्जाम्पल है। और ये जो एग्जाम्पल है, ज्योति और सलोनी दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। ज्योति मोदी केयर डिस्ट्रीब्यूटर है और सलोनी एक हाउसवाइफ है। और सलोनी के 2 बच्चे हैं। सलोनी के हस्बैंड एक बिजनेस करते हैं और ज्योति मोदी केयर की डिस्ट्रीब्यूटर है। सलोनी का ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ब्यूटी से थोड़ा सा ज्यादा लगाव है, ब्यूटी प्रोडक्ट को वो जानती है, समझती है। और अभी ज्योति उसको इनवाइट करने वाली है मीटिंग के लिए। एक होम मीटिंग रखा है, उस होम मीटिंग में ज्योति के अपलाइन आने वाले हैं और ज्योति इनवाइट करेगी सलोनी को। तो संजीत जी, आप वीडियो चला सकते हैं। ये स्क्रीन संजीत जी, शेयरिंग आप ऑफ मेरी बात करना, सुन रहे हैं? स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करना पड़ेगा सर। चलिए, स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दिया सर। हाय सलोनी, कैसी है? हाय ज्योति, मैं अच्छी हूँ यार। तू कैसी है? कहाँ है आजकल? यही हूँ यार, दिल्ली में। तुमसे बात करने का तो बहुत दिल करता है मेरा, पर क्या करूँ, इतना बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं निकाल पाती यार। आज भी एक बहुत ज़रूरी बात करने के लिए फ़ोन किया है मैंने तुम्हें। तुम्हारे पास 5 मिनट तो होंगे ना? अरे यार, मेरे पास तो फुर्सत ही फुर्सत है, तू बोल। देख यार सलोनी, मुझे पता है कि तुझे ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स और मेकअप की बहुत अच्छी समझ है और तेरी इस बात की तारीफ मैं तेरे पीठ पीछे भी करती हूँ। तेरी इसी नॉलेज से रिलेटेड मेरे पास बहुत ही शानदार काम आया हुआ है। अगर ये काम हम दोनों मिलकर कर लेंगे तो हम बहुत पैसा कमा सकते हैं। तू समझ ले, 20 से 25 हज़ार रुपये तो हर महीने कमाएंगे। और सबसे बेस्ट बात पता है क्या है? ये काम हम घर पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है? जल्दी बता। देख यार सलोनी, मैं ना तुझे फोन पे सब कुछ डिटेल में नहीं समझा सकती। तुम एक काम करो, कल शाम 6 बजे तुम मेरे घर पर आ जाओ। मैं तुम्हें सारा काम डिटेल में भी समझा दूंगी और एक कप चाय भी हो जाएगी। ठीक है, मैं पक्का आ जाऊंगी। अरे सुनो, अपने हस्बैंड को भी साथ लेती है ना? यार, मेरे हस्बैंड 6 बजे इतना थक कर आते हैं, उन्हें लाना जरूरी है क्या? हाँ यार, उन्हें लाना ज़रूरी है। अच्छा तो तुम एक काम करो, 6 बजे का रहने दो, तुम 7 बजे आ जाओ। तब तक 1 घंटा तुम्हारे हस्बैंड रेस्ट भी कर लेंगे और मेरे हस्बैंड भी घर पर आ जाएंगे। तुम्हारे हस्बैंड को कंपनी भी हो जाएगी। वैसे भी अगर तुम्हारे हस्बैंड साथ बैठकर काम समझ लेंगे तो वो तुम्हें सपोर्ट भी कर सकते हैं और उनके सपोर्ट से तुम्हारे लिए काम और भी आसान हो जाएगा। ओके ज्योति, अगर ऐसी बात है तब तो मैं इन्हें लेकर ही आऊंगी। ठीक है, तो कल शाम 7 बजे का मैं पक्का समझूं, क्योंकि मुझे उसके अनुसार घर पर तैयारी भी करनी होगी ना। हाँ यार, बिल्कुल पक्का समझ। ठीक है सलोनी, फिर कल मिलते हैं। ओके। चलिए, अभी आपने एक रोल प्ले आपने देखा और इस रोल प्ले में जितने भी सिद्धांत इनविटेशन के मैंने आपको बताए, वो सभी सिद्धांत फॉलो हुए कि नहीं हुए। टाइम लिमिट, समय का निर्धारण किया गया, ट्रू कॉम्प्लीमेंट दिया गया, उसके बाद क्वालिफाइंग क्वेश्चन किया गया, पैसे कमाने की बात की गई, समय निर्धारित किया गया और कमिटमेंट लिया गया और उस व्यक्ति के साथ इनवाइट किया गया जो व्यक्ति डिसीजन लेने में मदद कर सकता था सलोनी का, वो था उसका हस्बैंड। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि डिसीजन लेने वाले व्यक्ति को साथ में बुलाइए जरूर, लेकिन अगर किसी की वाइफ को आप साथ में बुला रहे हैं तो आपकी वाइफ भी आपके साथ में होना जरूरी है।
अगर किसी के हस्बैंड को आप बुला रहे हैं तो आपके हस्बैंड का भी साथ में होना जरूरी है। इन चीजों का ख्याल करते हुए आप इनविटेशन करें और आपका इनविटेशन इसी तरीके से ये स्क्रिप्ट है। और अगर इस वीडियो को दोबारा आप देखना चाहते हैं तो YouTube पर अपलोड होगा ये वीडियो, आप वहां से आप इसको देख सकते हैं और इस स्क्रिप्ट को याद कर सकते हैं। चलिए एक दूसरे स्क्रिप्ट पर हम बात करते हैं। एक दूसरा स्क्रिप्ट क्या है कि एक मिस्टर राजेश हैं, मोदी केयर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और उनका एक दोस्त है, वो संदीप है। और राजेश को संदीप को डायरेक्ट अप्रोच करने में परेशानी हो रही है, वो डायरेक्ट अप्रोच करने में थोड़ी हिचक हो रही है। तो उसने क्या किया, इनडायरेक्ट अप्रोच किया। और इनडायरेक्ट अप्रोच क्या होता है इसमें, इसको आप थोड़ा सा देखेंगे आपके समझ में आएगा कि इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे किया जाता है। संजीत जी कंटिन्यू करें। मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाय राजेश, कैसे हो मेरे भाई? कैसे याद किया आज? अरे याद तो मैं तुम्हें हमेशा करता रहता हूँ। पता है, जीवन में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरणा देते हैं, और तुम उनमें से एक हो। अरे राजेश भाई, क्यों चढ़ा रहे हो इतना आज? नहीं संदीप, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारा पॉजिटिव नजरिया, तुम्हारा हमेशा दूसरों की मदद करना और तुम्हारी मेहनत, मैं हमेशा तुम्हारी इन खूबियों की चर्चा घर पर अपनी वाइफ से भी करता रहता हूँ। अरे राजेश जी, ये तो आपका बड़प्पन है। अच्छा संदीप, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैंने तुम्हें आज कुछ खास बात करने के लिए फ़ोन किया है। 5 मिनट बात कर लें? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, और वो कंपनी दिल्ली में एक्सपैंड कर रही है, और मैं ही पूरी दिल्ली में इस कंपनी की एजेंसी बांट रहा हूँ। अगर तुम्हारी नज़र में कोई तुम्हारे जैसे मेहनती, ईमानदार और एम्बिशियस लड़के हों जो लाइफ में कुछ कर गुजरना चाहते हो तो मुझे बताना। मैं ऐसे 2-3 लड़कों को सेट कर सकता हूँ। अगर वो मेहनत करें तो महीने का 50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। अच्छा, ऐसा क्या काम है? थोड़ा हमें भी तो बताइए, क्या पता मैं ही कर लूँ। अरे मैंने तो तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि मुझे मालूम था कि तुम अपने काम में इतने बिजी रहते हो, वरना तुम तो मेरे लिए सबसे पहले हो भाई। अरे राजेश जी, इसमें बिजी वाली बात क्या है? काम तो बताइए, करना क्या होगा? अगर महीने के 50,000 रुपये मिलते हैं तो ये काम मैं ही कर लेता हूँ। अरे वाह संदीप, ये तो बहुत बढ़िया बात है, पर अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मिल बैठकर मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा दूंगा। आज शाम को तो मैं थोड़ा बिजी रहूंगा। ऐसा करते हैं, कल शाम को मिलते हैं। कल शाम को तुम फ्री हो ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल फ्री हूँ भाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक काम करो, तुम कल शाम को 6:30 बजे मेरे घर तशरीफ लाओ। थोड़ा मुझे भी मेहमान नवाजी का मौका दो। मैं अपने मित्र गुप्ता जी, जिनके साथ मैं काम करता हूँ, उन्हें और उनकी वाइफ को अपने घर चाय पे बुलाता हूँ। तुम्हें उनसे मिलवा दूंगा। तुम एक काम करना, तुम राधिका भाभी को भी अपने साथ मेरे घर ले आना। हम सब साथ मिलकर चाय पी लेंगे और मैं तुम्हें सारी बातें विस्तार से समझा भी दूंगा। ठीक है? ठीक है भाई, मैं कल शाम को 6:30 बजे राधिका को लेके तुम्हारे घर आता हूँ। तो मैं कल शाम 6:30 बजे पक्का समझूं? तुम्हारी भाभी को बोल दूं? हाँ हाँ राजेश, बिल्कुल पक्का समझो, मैं ठीक टाइम पे घर पहुंच जाऊंगा। तो ठीक है, फिर मैं फोन रखता हूँ, कल मिलते हैं। ओके? ठीक है राजेश, कल मिलते हैं। ओके भाई, बाय। इस डेमोस्ट्रेशन में भी आपने देखा कि किस तरीके से इन्विटेशन के सिद्धांतों का पालन किया गया, समय सीमा निर्धारित की गई, रियल ट्रू कॉम्प्लीमेंट दिया गया, और साथ में अप्रत्यक्ष रूप से अप्रोच किया गया। कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि सामने वाले को उस्काया जाता है, सामने वाले की जिज्ञासा को जगाया जाता है, और जब उसकी जिज्ञासा जगती है तो वो फिर डायरेक्ट मतलब उस इनडायरेक्ट को अपने लिए एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये दूसरा स्क्रिप्ट आपने देखा। अब आपके सामने एक तीसरा डेमोस्ट्रेशन दिखाने जा रहा हूं। तीसरा डेमोस्ट्रेशन क्या है कि आप यदि किसी किराने स्टोर वाले, जैसा कि आपको पता है मोदी केयर में अब हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने वाले हैं। वो शैम्पू 3 रुपए का शैम्पू आने वाला है, साबुन कम कीमत के प्रोडक्ट आने वाले हैं। तो उससे रिटेल काउंटर पर हमारा बड़ा बिजनेस हो सकता है। तो अगर किसी रिटेल काउंटर को, किसी दुकानदार को आप इनवाइट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रिप्ट आपको दिखाने जा रहा हूं। इसमें क्या है, मिस्टर जोसेफ हैं और उनका एक दोस्त है जो किराना की दुकान को चलाता है, केवल साहब। और देखिए केवल साहब को किस तरीके से इनवाइट करते हैं जोसेफ जी। तो चलिए संजीत सर। केवल, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं ठीक हूँ जोसेफ, तुम बताओ क्या हाल? मैं बहुत अच्छा हूँ, और जिस दिन तुमसे बात होती है उस दिन और अच्छा हो जाता हूँ। अच्छा सुनो,
तुम्हारे लिए आज मेरे पास एक बहुत बढ़िया खबर है। अच्छा, क्या खबर लाए हो? अरे केवल, तुम हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी तो जानते ही हो। अरे जो डव, पॉन्ड्स, लैक्मे, ताजमहल चाय, रिम विम और सर्फ एक्सल बनाती है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। अरे मैं इन्हीं के प्रोडक्ट तो बेचता हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। फिर तो तुमने प्रॉक्टर एंड गैम्बल का भी नाम सुना होगा, जो ओले, टाइड, एरियल, जिलेट शेविंग क्रीम और विक्स वेपोरब बनाती है। हाँ हाँ भाई, बिल्कुल सुना है। आगे भी तो कुछ बताओ। अरे केवल, जैसा कि तुम जानते ही हो, इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर आज पूरे भारत में फैल चुके हैं और भाई बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। अरे एक बात बताओ, अगर 10-15 साल पहले तुम्हें इन कंपनियों के प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटर बनाया जाता तो क्या तुम ये मौका गंवा देते? बिल्कुल नहीं भाई, लेकिन हम इतने भाग्यशाली कहाँ थे जो हमें ऐसा मौका मिला होता। अरे मेरे भाई, ये समझ लो कि तुम्हारा भाग्य अब चमकने वाला है, क्योंकि एक ऐसा ही मौका मेरे पास है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। इन कंपनियों की तरह एक बहुत बड़ी कंपनी है मेरे दोस्त, जो हमारे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रही है। अच्छा, कौन सी कंपनी है भाई? किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हो? मेरे दोस्त, ये दिल्ली की बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बनाती है। मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं राहुल, ऑलरेडी इस कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर हैं और वो मुझे इस एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे हैं। उन्होंने जैसे ही मुझसे इस बारे में बात की, मुझे ख्याल आया तुम्हारा। भाई मैं जानता हूँ तुम मेहनती हो, ईमानदार हो, समझदार हो और सबसे अच्छी बात कि पहले से इस लाइन में हो। भाई मैं उनसे तुम्हें मिलवा देता हूँ। तुम कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, काम कैसे करना है, कितना मार्जिन रहेगा, क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा, इन सब बारे में समझ लो। और अगर तुम्हें लगता है कि इस बिजनेस में प्रॉफिट है तो हम दोनों मिलकर कर लेते हैं। भाई मेरी बात करो तो मुझे ये लगता है इस काम में ब्राइट ही ब्राइट फ्यूचर है। भाई वो सब तो ठीक है, कंपनी कौन सी है, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सब भी तो बताओ। भाई केवल, मैं तुम्हें सब बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी में हूँ, इसलिए विस्तार से बात नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, उनसे मिलने चलते हैं, विस्तार से बात हो जाएगी। वो सिर्फ 2 दिन के लिए देहरादून में रुके हैं और लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटरशिप देना चाहते हैं और इवन 2-4 लोगों को तो डिस्ट्रीब्यूटर बना भी दिया। अरे भाई कहीं ऐसा ना हो कि ये मौका हमारे हाथ से निकल जाए। सोमवार को शाम 6:30 बजे हम उनसे मिल सकते हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है भाई तो सोमवार को मिल ही लेते हैं। अरे मेरे दोस्त, ये करी ना काम की बात, तो ठीक है, सोमवार की शाम 6:30 बजे उनसे मीटिंग रख लेते हैं। 5:30 बजे मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा, साथ में चलेंगे, पक्का? हाँ हाँ भाई, पक्का पक्का, एकदम कंफर्म। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में एक मीटिंग में जाना है। सोमवार को ठीक 6:30 बजे, ओके? पक्का, मिलते हैं। चलिए, इस डेमोस्ट्रेशन में भी आपने देखा कि इन्विटेशन के जितने भी सिद्धांत हैं, सारे सिद्धांत का पालन किया गया और किस तरीके से एक रिटेलर, एक दुकानदार को इनवाइट किया गया। और एक लास्ट डेमोस्ट्रेशन आपके सामने है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्राय क्या होता है, जब भी कोई आदमी ज्वाइन करता है, एक नया कंसल्टेंट, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई नहीं होता है, तो नए कंसल्टेंट के लिए कभी कभी उसके अपलाइन, उसके बदले में इन्विटेशन करते हैं। और इनविटेशन करने के लिए जब अपलाइन इनविटेशन करता है तो एक रोल प्ले आपके सामने होगा, जहां पर दीपक नाम का एक कंसल्टेंट है, उसने नया नया अभी मोदी केयर को ज्वाइन किया है और दीपक के अपलाइन है मिस्टर जबरजीत, क्राउन डायमंड डायरेक्टर हैं। और दीपक की एक दोस्त है स्वाति, और स्वाति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती है। स्वाति बहुत महत्वाकांक्षी है, बहुत पढ़ी लिखी, काफी टैलेंटेड लड़की है और दीपक को इनवाइट करना है अपने घर में होने वाले मीटिंग के लिए। और दीपक खुद कॉन्फिडेंट नहीं है बात करने के लिए, तो दीपक का अपलाइन किस तरीके से बात करता है, किस तरीके से स्वाति को इनवाइट करता है, तो उसके लिए ये वीडियो आपके सामने है। हेलो स्वाति, मैं दीपक बात कर रहा हूँ। हेलो दीपक, कैसे है? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। और बता, इतने दिन बाद कैसे याद कर लिया मुझे? अच्छा स्वाति, मेरे ना एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हरविंदर, मैं भी उनके बड़े भाई के साथ हूँ। उनका नाम है सरबजीत और उनकी वाइफ का नाम है अनीता। ये बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और एक बहुत ही बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी चला रहे हैं। तो अभी ये लोग अपना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इन लोगों को अपनी कंपनी के लिए 3-4 ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट, एम्बिशियस, मेहनती, हार्ड वर्कर। इनको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हो। तो मैंने इनको तुम्हारे बारे में बताया कि जिस तरीके के लोग ये लोग ढूंढ रहे हैं करे, तो तुम इनसे 5 मिनट बात कर लो। अरे यार, मैं क्या बात करूं, तू ही बता दे क्या बिजनेस है। यार तुम 1 मिनट बात तो करो, मैं आपको इतने अच्छे से नहीं समझा सकता जितने अच्छे से सरबजीत जी आपको समझा सकते। चल ठीक है, मेरी बात करा। ये लो, करो बात।
हेलो स्वाति जी। हेलो सर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छा हूँ भाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज आपको ज़्यादा वक्त नहीं दे सकता, मेरी एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है। दीपक मेरे छोटे भाई जैसा है, हमेशा आपकी तारीफ करता है। कह रहा था आपने एमबीए किया है, आप इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत एम्बिशियस भी हैं। अरे नहीं, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल गया। अरे स्वाति जी, अच्छे दोस्त हमेशा पीठ पीछे सच्ची तारीफ करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप जॉब कहाँ करती हैं? मैं एक मेडिकल कंपनी में एचआर मैनेजर हूँ। वाह क्या बात है। स्वाति जी आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी माँ है, बड़ी दीदी है और एक छोटा भाई है। अच्छा स्वाति जी एक बात बताइए, जब आप अपनी जिंदगी के अहम फैसले लेती हैं तो आप किसी की राय लेती हैं? मैं मेरी माँ और दीदी से राय लेती हूँ। दीपक मुझे बता रहा था कि आप बहुत एम्बिशियस हैं, अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हैं और इसके लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत कर सकती हैं। क्या ये सच बात है? हाँ बिल्कुल। बहुत खूब। मेरे पास आपके लिए एक शानदार प्रपोजल है। एक काम करते हैं, हम सब लोग 2-3 घंटे के लिए कहीं मिल लेते हैं। आपकी मम्मी, आपकी दीदी, दीपक और हरविंदर सब एक साथ हो जाएंगे और मैं आप सबको प्रपोजल समझा भी दूंगा। मेरी गारंटी है कि आपको मेरा प्रपोजल जरूर पसंद आएगा। अगर प्रपोजल अच्छा लगा तो हम लोग आगे बात कर सकते हैं। पर अब ये बताइए कि क्या काम है, क्या करना होगा इसमें? आप एक काम कीजिए, मंगलवार या फिर वीरवार को शाम को 7 बजे मिल लीजिए। मेरे पास बस ये 2 दिन ही खाली हैं। इसी बहाने मेरी वाइफ से भी मुलाकात होगी। मेरी वाइफ चाय बहुत अच्छा बनाती हैं। चाय के साथ साथ हम लोग काम की बातें भी डिस्कस कर लेंगे। तो बताइए मंगलवार या वीरवार कब आ रहे हैं आप? सर मैं अगर अकेले आ जाऊँ तो चलेगा ना? हाँ नो प्रॉब्लम, आप अकेले भी आ सकती हैं। लेकिन आपने कहा था कि आप जब भी कोई फैसला लेती हैं तो अपनी माँ या अपनी दीदी की राय ज़रूर लेती हैं। अगर वो दोनों साथ होंगे तो आपको फैसला लेने में बहुत आसानी होगी। ठीक है सर, मैं बात कर लेती हूँ उनसे और मंगलवार 7 बजे हम मिलते हैं। ठीक है स्वाति जी, आप दीपक के साथ मेरे घर आ जाना। मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ सर, आप नोट कर लीजिए, मैं पक्का आऊंगी। देखिए मेरे पास वक्त की बहुत ज़्यादा कमी होती है, अगर कोई भी चेंजेस हो तो प्लीज़ मुझे पहले बता दीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं मंगलवार शाम 7 बजे का टाइम नोट कर रहा हूँ। ठीक है? ओके सर, मैं पक्का आऊंगी। ओके स्वाति, टेक केयर। आपसे बात करके अच्छा लगा। चलिए ये था फाइनल स्क्रिप्ट, जिस स्क्रिप्ट में आपने देखा कि एक अपलाइन जब इनविटेशन करता है अपने डाउनलाइन के लिए गेस्ट का तो किस तरीके से किया जा सकता है। अभी हमने 4 स्क्रिप्ट आपको दिखाए और इस चारों स्क्रिप्ट में इनविटेशन के सभी सिद्धांतों का पालन किया गया। और बहुत सारे लोग लिख रहे थे कि यूट्यूब पर ये कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दें मंजेश कुमार सिंह आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इन सभी वीडियो को डालता हूं। ये वीडियो आपको मिल जाएंगे वहां। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आप एक बार आपने इसको देखा और आप इसको करने का प्रयास करेंगे तो सेम टू सेम नहीं होगा। थोड़ी बहुत उलझने, थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको होगी। तो जो भी स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आप पूरी तरह से याद कर लें। हमने पढ़ाई के दरमियान इतनी बड़े बड़े चीजों को याद किया, ये छोटा सा स्क्रिप्ट है। इस स्क्रिप्ट को याद कर लिया तो ये लाइफ चेंजिंग स्क्रिप्ट है। इसको जरूर आप देखें, इसको बार बार देखें और जब भी टीम में कोई नया आदमी ज्वाइन करता है इस वीडियो को जरूर दिखाएं। इन चीजों को जरूर उन्हें जानकारी दें इन चीजों की, क्योंकि शुरुआती समय में वो मिस्टेक ना करें जिस मिस्टेक के कारण उनको परेशानी हो या उनको दुखी होना पड़े। तो समय की अपनी मर्यादा होती है और इतने समय में मैं यही चीज आपको बता सकता था और जो बता सकता था मैंने प्रयास किया और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी आज बहुत कुछ सीखा है। तो थैंक यू आप सभी लोगों को। और माइक ओवर करना चाहता हूं नितिन सर को। नितिन सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर। और बिल्कुल आज जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लोग पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि नए लोगों की सबसे बड़ी उलझने होती है, लोग अप्रोच कैसे करें, लोगों की ये परेशानी होती है। तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का आज ये क्वेश्चन दूर हो गया होगा, ये प्रॉब्लम दूर हो गया। बहुत सारे लोग चैट बॉक्स में लिख भी देते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का और जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया उनका भी, और खास करके मंजेश सर का, क्योंकि आज समय दर समय हमारे सॉफ्टवेयर को हमेशा अप टू डेट करते रहते हैं। हम कितनी जल्दी सक्सेस हो पाए तो हमेशा कुछ न कुछ उनका प्रयास रहता है हम लोगों को सिखाने और बताने के लिए। तो चलिए समय की अपनी मर्यादा है और कुछ लोग हमारे साथ हैं जो
हैंड राइज कर रहे हैं। 5 मिनट अपने पास। चलिए, हमारे साथ हैं हमारे जीबीडी अपलाइन है, मिस्टर ओपी उत्तम सर हैं, उनसे थोड़ा बात करते हैं, उनको थोड़ा सा